जिसकी जरूरत है वो ये है कि लोकसभा में हमें 90 सीटों से ज्यादा चुनाव दोबारा कराने हैं 6 से 7-8 महीने के अंदर। महाराष्ट्र में हमने 150 से ज्यादा सीटों पे 150 से 200 तक सीटों पे चुनाव दोबारा कराने हैं 6 से 7 महीने के अंदर। हमें हरियाणा में 16-17 सीटों पे चुनाव दोबारा कराने हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। आपको बता दें, कोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया है कि अगर ईवीएम 100% फुल प्रूफ है तो सारे के सारे पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C का डेटा जारी किया जाए। अब जैसे ही कोर्ट की तरफ से आदेश निकलकर सामने आया है, चुनाव आयोग के हाथ पांव फूल गए हैं। आपको बता दें, रातों रात नियम में बदलाव कर दिया गया है और मोदी सरकार की तरफ से आदेश पारित किया गया है कि किसी भी तरह का चुनावों से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डेटा आम पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। मतलब दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, आप समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने कोर्ट से आदेश लिया और इस आदेश को मोदी सरकार ने रातों रात पलट दिया। अब इसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो फिलहाल कैसे पूरा खेल एक्सपोज हो गया है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 PM पर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने महमूद प्राचा जी। स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार सर, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। तो इस बिग ब्रेकिंग पर क्या कहेंगे और कोर्ट के आदेश को जैसे मोदी सरकार ने पलट दिया है उस पर क्या कहेंगे? अब जब से 5 जनवरी से हम लोग आए तो ना सिर्फ हमने सड़कों पे आंदोलन करके पूरे देश में हमसे जो कहा जा रहा था, हमने उस पर मजबूत सड़कों पे भी आंदोलन शुरू किया। पूरा देश जाग उठा ईवीएम के बारे में, लोग सड़कों पे आ गए और मोदी जी और अमित शाह जी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी दबाव में आ गए और इसीलिए लोकसभा का चुनाव थोड़ा बेटर हुआ। मगर इस सारे दौरान मुझ पे भी बहुत इल्जाम लगे, मुझे मेरा मजाक भी उड़ाया गया कि आप तो खुद ही चुनाव लड़ रहे हो, ये लड़ रहे हो। लेकिन हम लोग सबके जो भी नाराजगी थी बहुत सारे लोगों की, या जो लोग हमसे हमारा मजाक भी उड़ा रहे थे, सब हमने सहा और धीरे धीरे करके पीस बाय पीस सारे सबूत जुटाए, वीडियोग्राफीज जुटाई कि किस प्रकार से ये मशीनों के साथ छेड़छाड़ होती है, चेंज की जाती है मशीनें, सील तोड़ के इसमें छेड़छाड़ की जाती है। और कोई भी सुरक्षित जो सुरक्षा कवच सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया था कि ये सुरक्षा कवच जो है, जो चुनाव आयोग जो जजमेंट हमारे खिलाफ आई थी एडीआर की, वो सारे सुरक्षा कवच फ्रॉड थे, धोखा थे, सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया। उसके हमने सारे सबूत जुटाए और वो सबूत जुटाने के बाद भी हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट से हमने कई जजमेंट्स अपने पक्ष में ली, एक के बाद हर केस में। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमें बड़ा धक्का लगा, वहां पे 1 लाख रुपए का फाइन भी लगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने वो फाइन हटाया और फाइन हटाने के बाद हमें इजाजत भी दी कि आप सभी हाई कोर्ट्स में जहां जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, मतलब जो भी आपकी जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट होंगी उन दोनों में से जा सकते हो। उसके बाद हरियाणा हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया, लेकिन उससे पहले भी चुनाव आयोग तो मुझे 2 जगह की तो कम से कम वीडियो दे ही चुका है ना। जी, जो कि हमने भी दिखाई है और आपने सर अपने ट्विटर अकाउंट पर सार्वजनिक भी की है। जी सर। हाँ, और फतेहपुर सीकरी की, और वहीं से साफ हो जाता है कि कितनी बड़ी बेईमानी हो रही है देश में। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आंखों से देखेंगे सब। तो जब हरियाणा में इन्होंने क्या बहस की, हर जगह यही बहस की, लेकिन हर जगह इनको कामयाबी नहीं मिली, हम हर जगह केस जीत रहे हैं। तो हरियाणा में इन्होंने यही बहस की कि ये ना तो ये हरियाणा के वोटर हैं, ना ये चुनाव लड़े हैं वहां पे, ना ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ये शरारत करने के लिए मिस्चीवियस इनके मोटिव्स हैं और ये मैलिशियस इंटेंशन से ये लेना चाहते हैं। तो तब इनको ये सारी आर्गुमेंट इनकी रिजेक्ट करके हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने वो जजमेंट की थी। लेकिन अंबेडकरवादी हैं हम, तो हमें तो आदत ही है बगैर अंगूठे के, हम तो तैयार हैं अंगूठा के हाथ भी काट लें तब भी हम जीतने के लिए प्लान बना के बैठे हैं। तो ये बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमें ये सरकार ने धक्का दिया है, मगर जितनी जिसकी अकल होती है वो उतना ही काम करता है। तो ये सर, यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी और आपसे सवाल भी करना चाहूंगी। ये धक्का दिया है कि मोदी सरकार अपने ही खेल में फंसती हुई नजर आ रही है?
कि आप रातों रात इस तरीके से नियम में बदलाव कर देते हैं जब कोर्ट का आदेश आ जाता है। मतलब ये यहाँ पर सर समझने वाली बात है। राजीव कुमार ने खुद बयान दिया कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ होती है। अगर इतनी ही 100% फुल प्रूफ है तो आपको दिक्कत क्या है सीसीटीवी फुटेज देने में, फॉर्म 17C देने में, और सर उसी के साथ बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र के एक गांव में, तो उसे तो आपने बैन कर दिया था। तो सर यहाँ पर पूरा का पूरा दाल ही काली दिखाई दे रही। जी सर। नहीं, दाल का एक भी दाना है ही नहीं, कंकड़ ही कंकड़ है। और मैं तो ये मेरा देखिए, मैं तो बड़ा ही संभ्रांत और शरीफ व्यक्ति हूँ जी। मैं तो दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि एक भी पोलिंग बूथ पे एक भी जो मशीन है, ये ईवीएम मशीन, उसमें धांधली नहीं हुई है। मैं तो यही दिखाना चाह रहा था। और चुनाव आयोग, मैं कह रहा हूं एक भी जगह धांधली नहीं हुई। मैं यही दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि एक भी मशीन ऐसी नहीं है जिसमें धांधली हुई हो, पर ये दिखाने नहीं दे रहे मुझे। इन्होंने कानून ही चेंज कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी है कि मैं इनको सच्चा साबित करने की पूरी जी जान लगा रहा हूं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बोला था, इन्होंने मेरे ही केस में एफिडेविट फाइल किया था कि हम ये सारी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। अब ये जो प्राचा साहब की एप्लीकेशन आई है, इससे हम 100% एग्री करते हैं। ये कोर्ट के अंदर तो हर बात मेरी 100% मान लेते हैं, और बाहर आते ही फिर ये क्या करते हैं, ये अपने आप को सच्चा साबित होने नहीं देंगे। और मैं जी जान लगाए पड़ा हूं कि नहीं, मैं इनको सच्चा साबित करके रहूंगा। तो ये क्या हो रहा है, ये देश की जनता को जाहिर सी बात है सर, सच्चे होंगे तब तो सच्चे साबित होंगे ना। अभी जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, इससे तो ये और भी ज्यादा दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि जी सर, ये हुई एक बात कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, कि इन्होंने हर वोटिंग मशीन में गड़बड़ की है, इसीलिए ये हर वोटिंग मशीन की वीडियोग्राफ जो है छुपाना चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज छुपाना चाहते हैं, फॉर्म 17C पार्ट 1 और पार्ट 2 छुपाना चाह रहे हैं। अब तो ये साबित हो गया ना। अब अदालत ने भी कह दिया था ना, हम अदालत के कहने पे दे देंगे। तो मैंने तो सच्चे को सच्चे के घर पे पहुंचाया, तो आप कह रहे हैं हम नहीं देंगे तब भी। लेकिन जितना दिमाग है उतना ही तो काम करेंगे। मगर मैं खुशखबरी लोगों को ये दे रहा हूं कि हम लोग, मैं तो कम से कम मेंटली इसके लिए तैयार था। और ये मेरी एक बड़ी जो जाल बिछाया था ना मैं ये उम्मीद भी कर रहा था और दुआ भी कर रहा था कि ये काम करें, ताकि मेरे जाल में ये और फंस जाए। अब इससे मुझे और ज्यादा मटेरियल लेने का जो मिल रहा है ना हरियाणा हाईकोर्ट से, जी, उससे भी ज्यादा मटेरियल लेने का मेरे पास रास्ता इन्होंने आसान कर दिया। अब मोदी जी और उनके अमित शाह जी, मोहन भागवत जी अपने सारे वकीलों के साथ बैठ के मंत्रणा करें। जब तक के एक्शन नहीं होगा ना, जब ये मुझे मना करना शुरू करेंगे या अदालत में ये बोलेंगे हम नहीं दे रहे, तब मैं इनको अपनी दूसरा पत्ता खोल के सर यहाँ पर एक चीज समझना चाहती हूँ कि इन्होंने अदालत में तो नहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि हम नहीं दे रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से नियम बदल दिया गया है। अब सर ये नियम जो बदला गया है, ये क्या कोर्ट के आदेश की अवहेलना है? और इस अवहेलना करने पर चुनाव आयोग पर क्या एक्शन हो सकता है, मोदी सरकार पर क्या एक्शन हो सकता है? सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, एक तो अभी ये मना तो करें पहले, तो कोई भी कानून अगर ये जो आदेश पारित करेंगे एक तरीके से मना ही तो है। कभी रुक जाइए ना, मना कहाँ किया, मुझे कहाँ मना किया है? हाँ, कोर्ट में नहीं मनाएंगे वो बात। ये मुझे मना करें ना पहले। मुझे अभी तक इस बारे में कोई भी सूचना परम आदरणीय मोदी जी ने नहीं दी है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। ये चुनाव आयोग का अधिनियम नहीं है, पहले मैं ये भी बता दूं। ये चुनाव आयोग ने नहीं किया है, ये मोदी जी ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। जी, मोदी सरकार ने किया जी। तो मोदी सरकार ही तो बेनिफिशियरी है इसकी, मतलब मोदी जी की पार्टी बीजेपी तो बेनिफिशियरी है इस सबकी, ईमानदारी से चुनाव कराने की। जो मैं साबित करना चाहता हूं, ये होने नहीं देना चाहते। और सर शक तो और ज्यादा तभी गहरा हो गया था जब चुनाव आयोग के नियुक्ति पैनल से भी हटाने के लिए सीजीआई को इसी तरह का फैसला लिया गया था और रातों रात अधिनियम ला दिया गया था और लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। वैसे अगर देखा जाए सर, तो हरियाणा विधानसभा चुनावों में कितनी तगड़ी धांधली हुई है, इसके सबूत सोशल मीडिया पर वायरल है। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ कि जो अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरा सर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज में 1% का भी नहीं अंतर है, लेकिन सीटों का अंतर है 13। और इसी के साथ जो फॉर्म 17C जिसको लेकर आपने डिमांड की है, इसमें मैं पलवल का जो फॉर्म 17C है वो दिखा भी रही हूं, आप देख भी सकते हैं कि पहले तो 67% बताया था कि वोटिंग हुई है, उसके बाद ये वोटिंग बढ़कर हो गई 77%। तो सर क्या कहेंगे, हर जगह पूरा ये जो खेल है ये तो पहले ही एक्सपोज हो गया था।
अब इस खेल में क्या चुनाव आयोग और भी पूरी तरीके से फंस गया है मोदी सरकार के आदेश के बाद सर? इसीलिए तो मैंने प्लानिंग ही ऐसी की थी ना, क्योंकि मैं इनका जो रिएक्शन था वो फोर्स ही कर सकता था, क्योंकि इन्होंने तब किया था ना ये काम अपने चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के उसमें ऑर्डिनेंस लाके, तो मैं इसके लिए तैयार था और मैंने जाल ही ऐसा बिछाया था कि ये काम करे और उससे हमें और बड़ा फायदा हो। तो ये उस जाल में सीधे सीधे आके डायरेक्ट फंसे, कुछ 1 सेंटीमीटर भी उधर उधर नहीं हुए। ये देश की जनता को मैं खुशखबरी भी देना चाहता हूं। तो ये जितनी चालें सोचते हैं उससे 10 चालें आगे सोच के ऑलरेडी चल रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह, क्योंकि और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए अगर मैं झूठ की तरफ होता तो मैं हर बार फेल होता और भी ज्यादा फेल होता, क्योंकि मेरे साथ तो ना सरकार है, ना कोई और पैराफर्नेलिया है, ना कुछ है, ना प्रशासनिक आदेश मेरी तरफ है, तो मैं तो हर बार फेल होता। लेकिन हर चीज एक तरफ होने के बाद भी हमारी टीम जो जीत रही है वो इसलिए जीत रही है कि सच हमारी तरफ है। पहली बात, सबसे बड़ी ताकत है सच की। दूसरी बात, बाबा साहब का संविधान ऐसा है ना कि उसमें रास्ते बहुत हैं। अब जो लोगों को डंडे से काम करने की आदत पड़ जाती है ना, ये इन्होंने डंडे से मारा है मुझे, मतलब मोटे वाले डंडे से, जो अमित शाह जी कहते हैं ना उल्टा लटका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिहार के उसमें बोले थे, ये इन्होंने मुझे उल्टा लटका दिया। दिमाग से नहीं सोचा कि उल्टा लटकने से कहीं मेरी शक्ति बढ़ तो नहीं जाएगी, ये नहीं सोचा। तो ये उल्टा इनको पड़ेगा, अब ये इनको समझ में आएगा, इन्होंने दिमाग लगाया ही नहीं। लठ जो हाथ में, जो लठ इनके हाथ में है ना, ये लठ से काम कर रहे हैं। लठ से काम नहीं होता है, कई बार नुकसान भी होता है। ये नुकसान के लिए तैयार हो जाएं आप, और इसमें देश का बचाने के लिए अब ऊपर वाला भी मदद कर ही रहा है हमारी। अब हमारा अपर हैंड अदालतों के अंदर भी होता जा रहा है। आप समझ सकती हैं कि हमारी कितनी बड़ी विक्ट्री है। सर, कांग्रेस की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है। जयराम रमेश ने भी कह दिया है कि जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से आदेश पारित किया गया है और चुनाव आयोग पारदर्शिता से डरता है, इसको लेकर हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। आखिर क्यों डेटा प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है? तो कांग्रेस भी आपके साथ आ गई है सर, और मुझसे बात नहीं करेंगे जिसके पास ये सारी असली इंफॉर्मेशन है। फिर जाएंगे केस हारने के लिए। अब ये 46 केस हार चुके हैं ना सब मिल मिला के। एक आदमी जो जीत रहा है उससे बात ही नहीं करेंगे। जयराम रमेश जी का ट्वीट मुझे कल किसी ने भेजा कि देखो सारी बात तुम्हारी कह रहे हैं लेकिन तुम्हारा नाम नहीं ले रहे। तो ये इनकी अब जब मैंने आरएसएस और बीजेपी को, चुनाव आयोग को एक कोने में एक तरीके से दीवार तक ले गया हूं मैं, अब वो हारने की कगार पे हैं, तो इसलिए ही इस प्रकार के अनाप शनाप कार्य कर रहे हैं। ये मैंने उन्हें मजबूर कर दिया अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ। तो अभी भी वो केस खराब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, मुझे पता है, कर लें जितना खराब करना है ना। कब तक रोकेंगे जयराम रमेश जी और ये केसी वेणुगोपाल जैसे लोग? तो ये अब भी, मेरे पास तो सब कुछ रेडी है ना, इनको पिटीशन बनाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पास ही सारे सबूत हैं। देश में एक ही आदमी है जिसके पास टेक्निकल, लीगल सारे सबूत है, और जो जीत रहा है, मतलब इम्पॉसिबल सिचुएशन में कोर्ट से भी जीत रहा है, और उससे ये बात नहीं करेंगे। अब तो नजर ही आ रहा है ना, अब मेरी तारीफ कर रहे हैं इनडायरेक्टली। बिल्कुल भी कोई मतलब वो नहीं है। अब कह रहे हैं विंडिकेट हो गया स्टैंड। सारे टाइम मेरे खिलाफ बोल बोल के लोगों को, मेरे सारी मेहनत को पानी करके, सारे अपने कांग्रेस के भी कितने लोगों को इन्होंने मना किया है। इनके ये कि प्राचा साहब की बात को तुम किसी को मत बोला करो, ईवीएम का जिक्र नहीं करोगे तुम लोग कहीं, ये सब इन लोगों के शब्द हैं। मेरे पास सब सबूत हैं, सब सबूत है मेरे पास, ऐसे बात नहीं करता हूं किसी के लिए भी। तो ये लोगों की अगर बात सुनी जाएगी अब भी, तो ये फिर ये करेंगे। और मैं जो कोशिश कर रहा हूं ना, एक तो थोड़ी सी लंबी लड़ाई है पेपर बैलेट वापस लाने की, उसमें तो हम सक्सेसफुल होंगे, उसमें हमें पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता ही नहीं है। अब जनता इतनी जाग चुकी है, अब तो जनता अपने आप करा लेगी। जिसकी जरूरत है वो ये है कि लोकसभा में हमें 90 सीटों से ज्यादा चुनाव दोबारा कराने हैं 6 से 7-8 महीने के अंदर अंदर। जिसकी जरूरत है हमें कि महाराष्ट्र में हमने 150 से ज्यादा सीटों पे, 150 से 200 तक सीटों पे चुनाव दोबारा कराने हैं 6 से 7 महीने के अंदर। हमें हरियाणा में 16-17 सीटों पे चुनाव दोबारा कराने हैं, ये हमें 6 से 7-8 महीने के अंदर अंदर। आप बेहतर समझते हैं सर, और सबसे बड़ी बात है कि आपने कोर्ट से आदेश लिया है, और जहां लगातार जितनी भी ईवीएम के खिलाफ याचिकाएं लगाई जा रही हैं कि वो या तो खारिज हो जा रही हैं या तो ठुकरा दी जा रही हैं, वहां पर आपने इतना बड़ा आदेश लिया, उस आदेश से मोदी सरकार में टेंशन हो गई, और टेंशन के बाद इन लोगों ने हड़बड़ाहट में खुद एक आदेश पारित कर दिया। टेंशन इतनी नहीं है, एक टेंशन और बता दूं। एक है देवेंद्र फडणवीस साहब, परम आदरणीय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब,
उन्होंने अपनी सबसे पहली स्पीच चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपनी स्पीच शुरुआत कहां से की है? मतलब मेरा नाम उन्होंने 5-6 बार लिया है कि इस व्यक्ति को ईवीएम के आंदोलन से हटाओ, ये आतंकवादियों का वकील है, पता नहीं क्या क्या बोला है मेरे पास। इतनी दहशत तो आरएसएस के लोगों के अंदर है, मेरे से नहीं है, बाबा साहब का सच्चा सिपाही होने की वजह से और बाबा साहब के संविधान से। आखिरी सवाल लूंगी सर, आपका अगला कदम क्या होगा? अब ये जो आदेश निकलकर सामने आ गया है, इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? और इसी के साथ जो आपको वीडियो पहले तो मिल गई थी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सर, पहले तो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई थी, अब हरियाणा में इतना क्या हो गया है कि वीडियो प्रोवाइड कराने में हालत खराब हो रही है? 90 गोल एक साथ, उनके सारे गोल छोटे पड़ गए ना अब। और अभी 288 गोल और आ रहे हैं। सही बात। अभी एक पर्सपेक्टिव होगा ना, पीछे से तो नहीं चलेगा, इतनी तो बच्चों को भी पता है ना। जाहिर सी बात है सर, 90 हरियाणा की सीटें और 288 महाराष्ट्र की, और हरियाणा में तो कैसे पानी सिर के ऊपर। आने वाले समय में प्रियंका जी, ये काम अगर ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और आरजेडी अगर हमारी थोड़ी भी सुन लेगी तो ये चुनाव दोनों बीजेपी हार रही है। बिहार में भी नीतीश कुमार जी को तो फिर भी थोड़ी बहुत सीटें मिल जाएंगी, ऊपरा साफ होगा चुनावी, क्योंकि उतना इंतजाम तो हम अब लोग कर चुके हैं ईवीएम की मशीनों को कंट्रोल करने का, अगर ये खत्म भी ना हो जाए तो इतना तो हम समझ चुके हैं। बिल्कुल सही बात है सर, जो भी जानकारी आपने दी है और जिस तरीके से मोदी सरकार आपके एक्शन से टेंशन में आ गई है, उससे इतना तो साफ है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब कितना बड़ा होने वाला है, इसमें कितना समय लगेगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की, समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ में महमूद प्राचा जी। आपने देखा कि किस तरीके से परतें खोल कर रख दी हैं। एक तरफ कोर्ट से आदेश लिया है, दूसरी तरफ मोदी सरकार ने कोर्ट के ही आदेश को पलट दिया है, या फिर यूं कहें आदेश पारित कर दिया है कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डेटा अब आम पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप ये कहते हैं कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, तो डेटा प्रोवाइड कराने में दिक्कत क्या है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने कोर्ट से बड़ी जीत हासिल की है और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। अब ऐसे हालातों में क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे पलटेंगे? क्या रिकाउंटिंग होगी? क्या चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंस गया है? और क्या इन सबके चलते मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को इस्तीफा देना होगा? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।